आप सभी को राधे राधे। एसएस बोर्ड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक साइंस का फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आज देखते हैं क्या ऐसे ही आपके लिए पिछले बार भी ऑब्जेक्टिव लाए हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे। आज का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण नहीं हाँ, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यह 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, पड़ी, और यह आपतित किरण है। अब इस सेम यहीं से परावर्तित किरण जाएगी, समझ रहे हैं। आपतन अपरावर्तन कोण दोनों जो है उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ना किसी भी साइड, ना दाएं साइड ना बाएं साइड, किसी भी साइड यह झुकी नहीं है। यह सीधी आई और सीधी चली गई, तो इसके डिग्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। यह डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा, कोई डिग्री का मान नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह 2024 के एग्जाम में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, या 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है कितना होता है? 2024 के एग्जाम में यह पूछा गया है, तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह आपके लिए फास्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव, जो आपके इंपॉर्टेंट मतलब कि कम समय में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इससे मिल जाएगा, जो आपको पता भी लग रहा हो। देखिए ये फिर क्वेश्चन आया जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस वायु में अभिसारी लेंस का काम करता है। यह आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछेगा। आप इसको देख लेंगे, एकदम फटाक से याद कर लेंगे। देखिए फिर से 2024 के एग्जाम में यह पूछा गया, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आपका आवर्धन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब मतलब कि कैसा बनेगा? यह 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का निचला भाग टूट गया तो कम तीव्र बनेगा। 2024 के एग्जाम में यह पूछा गया। आइए देखते हैं 7 नंबर, आंख नाक और गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। यह कौन सा उपयोग में आता है? तो अवतल दर्पण आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको हम बताए भी थे आपको स्पेशल वीडियो में, आप उसको जाके देख लेंगे। आइए एक छोटा सा इसके बारे में आपको बताते हैं, फास्ट बता देते हैं। अवतल दर्पण ईएनटी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। आंख नाक गला, टी से थ्रोट, ईएनटी डॉक्टर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, ईएनटी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च में इस्तेमाल होता है, लेजर लाइट में इस्तेमाल होता है। यह सब में किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। टॉर्च में लाइट में क्यों इस्तेमाल होता है? तो इसका अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करके भेजती है। अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देती है उसमें, इसीलिए आंख नाक गला के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। और उत्तल दर्पण जो है वह सर के किनारे वेपर लाइट में लगा रहता है, लालटेन में लगा रहता है, तब यही सब में चीज में लगा रहता है। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा पिक्चर छोटे चीज में छोटा सा मिरर रहेगा, उसी में आपको बहुत दूर दूर तक का गाड़ी दिखाई दे देगा, इसीलिए वह साइड मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल दर्पण जो है वह वेपर लाइट में लगा रहता है। वेपर लाइट में आप देखे होंगे पीले कलर की रोशनी भी आप देखे होंगे वेपर लाइट में दिखाई देता है। वह पीला कलर का रोशनी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम धातु का। और उसमें जो सड़क के किनारे जो पीला पट्टी लगा रहता है, सड़क के किनारे जो पीला पट्टी, उसमें भी सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। सोडियम से याद रख लीजिए, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू को लिथियम पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम सबसे हल्का धातु है, लिथियम बैटरी में उपयोग होता है। यही सब क्वेश्चन है, आपको इसको पूरा डिस्क्राइब भी किए थे। देखिए क्या है,
आगे तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है यदि वस्तु का दूर का मान है 2024 के एग्जाम में पूछा गया 10 सेंटीमीटर से कम। 10 सेंटीमीटर से कम जब रहेगा तब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो होगा वह धनात्मक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का एक प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति दिशा है। 2024 के एग्जाम में पूछा गया। ऐसा ही कुछ रिलेटेड था, आपको देख लीजिए यह किस क्वेश्चन में था। तो हाँ देखिए, यह 5 नंबर क्वेश्चन में था। देखिए था, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन मान बढ़ जाता है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन बढ़ जाता है। यहाँ भी वही है, इसमें है कि देखिए वही बोल रहा है ना, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन में आ गया यहाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यह पूछ रहा है कि किस दिशा में चींटी आ रही है। फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव से फोकस की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2024 के एग्जाम में पूछा गया है ये। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। 2023, 22, 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बार सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पर धनात्मक वह रहती है, ना तो अवतल का ना तो समतल का। सिर्फ उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह आपके लिए 10th इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड में जरूर इससे क्वेश्चन पूछता, आप देख ही लिए हैं, बहुत बार यह रिपीट होता है यह सब क्वेश्चन। और आपके लिए छोटा छोटा टॉपिक लाते रहेंगे जिससे आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में हेल्प होते रहेगी। जैसे कि देखिए आपके लिए एक वीडियो में हम आपको बताए थे, तो यह आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दिया। कहाँ गया वो क्वेश्चन, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन में है। यह आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण 2024 में, यह अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। यह आपको हम पिछला बहुत वीडियो में बताए हैं, बहुत डिस्क्राइब किए हैं अच्छा से, उसको जाके देख लेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं या कुछ बता रहे हैं जो एग्जाम में आपका नहीं पूछता है। हर बार उससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। हम छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं लेकिन आपके एग्जाम में उससे जरूर पूछता है। इसी तरह आप एसएस बोर्ड को देखते रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा यह। तब तक के लिए राधे राधे। एसएस बोर्ड में आपका देखते रहेंगे आप, तब तक के लिए राधे राधे।